गुड मॉर्निंग। बेहद ही खूबसूरत चमचमाती हुई शानदार सुबह है और मतलब मैं बता नहीं सकता क्या खूबसूरत सुबह है। अभी-अभी साइक्लिंग कंप्लीट हुई है, जिम कंप्लीट हुआ है, सोचा आपसे भी थोड़ी गुफ्तगू कर लूँ मज़ेदार चमचमाती हुई सुबह के साथ। इंटरेस्टिंग टॉपिक ज़हन में आ रहा था, जॉब वर्सेस बिज़नेस, बिज़नेस वर्सेस जॉब। ये कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों के दिमाग में चला करता है, हमेशा चला करता है और ये करें, ये छोड़ें, ये पकड़ें, ये सारी प्रॉब्लमें चला करती है लाइफ़ में और लाइफ़ गुज़रती जाती है। तो अल्टीमेटली मैंने जो देखा है, मेरा जो मैं क्योंकि एक बिज़नेसमैन हूँ, मेरा एक लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, तो कहीं न कहीं मैंने अक्सर लोगों से बात करी तो उन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हुए देखा कि यार हम बिज़नेस कर रहे हैं तो दूसरे बिज़नेस में चले जाएँ या जॉब छोड़ के बिज़नेस में आ जाएँ या एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में चले जाएँ। तो मैं जब जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं सोचता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। देखिए आप जो भी जॉब कर रहे हैं, पहले जॉब की बात कर लेते हैं। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि एक लंबा वक़्त अगर आपने दे दिया है और दे दिया है तो अब आपको उसके सारे एक्सपीरियंस हो गए हैं। होने के बाद आपको कहीं न कहीं अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यार आप जॉब से बिज़नेस में क्यों जाना चाहते हैं या एक जॉब से दूसरे जॉब में क्यों जाना चाहते हैं। कई लोग अपनी इनकम से सैटिस्फाइड नहीं रहते हैं, कई लोग अपनी फ्रीडम से सैटिस्फाइड नहीं रहते हैं, कई लोग वर्क प्रेशर जो वर्कलोड रहता है ऑफ़िस का वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या किस वजह से रीज़न आपका एक जॉब से दूसरी जॉब में जाने का रीज़न क्या है। कोई कोई बंदा सैलरी से सैटिस्फाइड नहीं रहता है कि यार मुझे कम सैलरी मिल रही है, मैं जितना काम कर रहा हूँ। तो आपको ये पता करना होगा कि आप स्विच क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आपको काम करने में वर्क का ज़्यादा प्रेशर है तो आपने काम स्विच कर दिया। कोई बॉस नया आ गया, वो थोड़ा प्रेशर कर रहा है तो काम स्विच कर दिया, या फिर आपका मन अब नहीं कर रहा है, बस मन नहीं कर रहा है तो आपने स्विच कर दिया। देखिए, जब आप एक लंबे टाइम तक जॉब कर चुके होते हैं ना, तो आपको 9 टू 5 काम करने की आदत हो जाती है। 9 टू 5 काम करने की आदत हो जाती है और एक फिक्स इनकम की आदत हो जाती है। फिक्स इनकम का अपना आप में एक पावर होता है। एक कभी भी आप एक बिज़नेस से एक जॉब छोड़ के जब बिज़नेस में जाते हैं ना, तो बिज़नेस ज़माने में मैं आपको क्लियरली आपको ये कर दूँ कि आपको अगर कोई नए बिज़नेस में जा रहे हैं जॉब छोड़ के, तो कभी भी आपका एग्ज़िस्टिंग जॉब एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। ये आप बात याद रख लीजिए, जब आप एकदम से जॉब छोड़ के एक बिज़नेस में जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी 1,50,000 या जो भी आपकी इनकम फिक्स इनकम थी, वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एज ऐसी हो गई कि आपके पास आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उसका एक फिक्स एक्सपेंस है। तो आप कभी भी ध्यान रखिए, एकदम से कभी भी जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। आपका अगर मन है कि नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप साइड में एक छोटा-सा बिज़नेस जिस लाइन में जाना है, उस बिज़नेस का एक्सपीरियंस धीरे-धीरे लेना शुरू करें। धीरे-धीरे लेना शुरू करने के बाद एक बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करना है, तो वो उसको ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें ऑटो मोड वाला। अब वहाँ पर आपकी प्रेज़ेंस ज़रूरी नहीं होना चाहिए। आप उसमें इंटरफेयर उतना ही करें, आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहे उसमें आप रहना चाहिए, लेकिन फ़िज़िकली आप वहाँ नहीं रहना चाहिए। आप इधर बिज़नेस आपकी जॉब करते रहें, एक बिज़नेस स्टार्ट करें। ऐसा काफ़ी आप आज तो गूगल पे, चैट जीपीटी और बहुत सारे सोर्स हैं, आप पता कर सकते हैं कि कौन से ऐसे बिज़नेस हैं, जैसे मान लें कोई फ्रेंचाइज़ी ले ली, वहाँ आपका प्रेज़ेंस रहना ज़रूरी नहीं है किसी की भी फ्रेंचाइज़ी। आपने एक सिस्टम ड्रिवन कर दिया। आप याद रखिए, पर्सन ड्रिवन अब बिज़नेस नहीं रहे, अब सिस्टम ड्रिवन हो गए हैं। तो एक सिस्टम आपकी जगह सिस्टम होना चाहिए। आप अपना जॉब करते रहे, आप देखें कि यार वहाँ पे कितना ग्रोथ मिल रहा है, उस बिज़नेस में पोटेंशियल है या नहीं। अगर पोटेंशियल आपको लगती है तो फिर उसमें और आप अपनी और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको और बड़ा कर सकते हैं और धीरे-धीरे आपको एक मुकाम पे अगर ऐसा लग जाता है कि नहीं, मुझे इस लाइन में मुझे कुछ स्कोप दिख रहा है, तो फिर आप पूरी तरीके से उधर स्विच हो सकते हैं। वरना क्या होता है कि आप नए बिज़नेस में जाते हैं, नया बिज़नेस इतना स्टार्टिंग में बिज़नेस कोई भी बिज़नेस जमने में 3 साल का टाइम लगता है, 1000 डे तो आप मान के चलिए। और ज़्यादातर बिज़नेस फेल होने का कारण क्या है? बिज़नेस स्टार्ट होता है, 4 महीने 6 महीने बंदा देखता है और इतना ही आसान होता है। 4-6 महीने में बिज़नेस अगर जम जाता है तो फिर हर कोई कर लेता। 4-6 महीने में बिज़नेस कभी नहीं जमता है, कम से कम 3 साल का टाइम आपको देना चाहिए और 3 साल का जब आपका कोई प्लानिंग हो, तभी आपको किसी बिज़नेस में जाना चाहिए और एकदम से कभी भी बिज़नेस में नहीं जाना चाहिए। जॉब में से भी एक जॉब में एकदम से कभी नहीं जाना चाहिए जब तक कि उसमें बहुत बड़ा आपका फाइनेंशियली फ़ायदा हो या आपको ऐसा लगता है कि यार आपकी ग्रोथ वहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। तो आपने बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए। कई लोग कंफर्ट ज़ोन में फँस के अच्छी जॉब के ऑफ़र भी छोड़ देते हैं। मैंने देखा है, कई देखा है कि यार मैं मेरी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, मैं एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकता, अगर लाख रुपए का भी पैकेज मिल रहा है तो नहीं, मैं 50,000 में सैटिस्फाइड हूँ और फिर वो स्ट्रगल करते रहता है। जो लोग कंफर्ट ज़ोन में फँसे हैं, वो ना जॉब में कुछ कर पाएँगे और ना वो बिज़नेस में कर पाएँगे, क्योंकि 9 टू 5 तो जॉब में रहता है। बिज़नेस में तो सुबह 6 बजे से रात की 9 बजे 12 बजे तक भी हो सकता है आपको काम करना पड़े। तो देखिए, ये कंफर्ट ज़ोन तो छोड़ना पड़ेगा। और एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में भी जो स्विच करते हैं ना, उनके लिए भी एक मेरी एडवाइस है कि देखिए, अगर आपका जनरेशन बिज़नेस और बहुत लंबे टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं और वो बिज़नेस कहीं ठप हुआ है, तो आप पहले एक बार उसका टाइम निकाल के 1 महीने का आपकी जो बहुत करीबी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, उनके साथ बैठ के या आपके जो सीनियर लोग हैं या उस फील्ड के जो महारती लोग हैं, उनसे मशवरा करके उस बिज़नेस के बारे में पहले पता कर लेना चाहिए जो आपका एग्जिस्टिंग है। उस बारे में पता कर लेना चाहिए कि क्या बिज़नेस वास्तव में चला गया है या मेरी कुछ गलती है या कुछ इसमें और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है या और नई प्लानिंग डालने की ज़रूरत है या और स्टॉक बढ़ाने की ज़रूरत है या मेरे स्टॉक को चेंज करने की ज़रूरत है या मुझे लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक जमा हुआ बिज़नेस हमेशा लंबे टाइम से जो जमा हुआ बिज़नेस है, वो हमेशा बहुत पावरफुल रहता है। एकदम से उसे बंद करना बहुत बड़ा नुकसान के लिए आप मतलब नुकसान की तरफ चले जाते हैं एकदम से, क्योंकि कोई भी फिर नया स्टार्ट करेंगे तो वो बिज़नेस
जमने में कम से कम आपको 1-2 साल 3 साल लगते हैं। तो कोशिश करें कि जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको ही नए तरीके से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ और डाल के, कुछ चीज़ और ऐड करके, नए स्टाफ ला के, नए तरीके से उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका, मेरा खुद का जो बिज़नेस था मैं उसके बारे में कभी सोच रहा था, ये खत्म हो गया। लेकिन मेरी लाइफ में भी कुछ मेरी कोशिश रही और अल्लाह का, ईश्वर का इनाम रहा कि कुछ लोग ऐसे आए, उन्होंने बताया कि नहीं, आपका बिज़नेस जनरेशन 50 साल पुराना बिज़नेस है आपके फादर का, तो आप में इसमें क्या कमी है, आप ये पता करिए। और जैसे ही मैंने उसमें होमवर्क करा, मैंने कमी पता करने की कोशिश करी, मैंने कुछ चीज़ें घटाई बढ़ाई और कुछ नए सिस्टम मैंने ऐड करे और कुछ नए तरीके से वो बिज़नेस को वापस पुश करने की कोशिश करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस 3x 4x की तरफ बढ़ गया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एकदम से कोई भी एग्जिस्टिंग बिज़नेस बंद करने के बजाय पहले उसका अच्छे से बंद करने के पहले एनालिसिस कर ले। और हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि अगर सारी एफर्ट करने के बाद वो बिज़नेस नहीं चल रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है, तो आपने स्विच करना चाहिए, लोकेशन बिज़नेस स्विच करना चाहिए, यहाँ तक कि बोलूँ मैं शहर स्विच करना चाहिए, दूसरे शहर में जाना चाहिए, दूसरे स्टेट में जाना चाहिए और बिज़नेस स्टार्ट फिर से करना चाहिए। हो सकता है कुदरत आपको नए बिज़नेस की तरफ ले जा रही हो, नए रास्ते दिखा रही हो और उसका नतीजे हो सकता है आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल में भी मिल सकते हो, क्योंकि इतना फ़ायदा हो सकता है आप नहीं उठा पाए लेकिन आपकी जनरेशन आने वाली उठा ले। तो ये कोशिश हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा-सा एकदम से डिसीजन किसी भी बारे में नहीं लेना चाहिए। कुछ अपने मेंटर फिक्स करिए, उन मेंटरों से आप कुछ राब्ता करिए, उन मेंटरों से बात करिए, मशवरा लीजिए, क्योंकि देखिए मशवरे में खैर है, तो मशवरे में फ़ायदे हैं। तो बिना मशवरा लिए एकदम से कोई चीज़ की तरफ स्विच भी नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ की तरफ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए, एनालिसिस करें, उसमें बैठें और अपने करीबी लोगों से, जो बहुत अच्छे उस फील्ड के मास्टर लोग हैं, उनसे बात करके ही अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एकदम से डिसीजन न लें, लेकिन एक बार ले लें तो फिर उस डिसीजन के साथ बहुत ही हिम्मत, हौसले और ताकत के साथ खड़े रहें और उसको वक्त दें, क्योंकि अगर जल्दी-जल्दी आप रिजल्ट चाहेंगे तो रिजल्ट जल्दी कभी भी नहीं आते। थैंक यू। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन टॉपिक भी थोड़ा ऐसा था कि जिस पे बात लंबी करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।